मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સરણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. भगवान पूर्णानंद का नाथ के आश्रय निर्मल निर्विकारी वितराग पर्याय उत्पन्न हुई, ये शिव पंथ है. અને वो काल में जितना राग आता है ये मुनि को भी जग पंथ है. आओ मार्ग से भगवान. हा हा हा. तेरी स्थिति क्या कहना, भगवान स्वरूप परमात्मा. परमादि जग को झूके छठे गुणस्था ने जी विकल्प उठाई प्रमाद है, ये जग तब का झुकाव है. एक बात ऐसे कहे सम्यक दृष्टि को विकल्प अशुद्धता होती नहीं, ये कई अपेक्षा से દ્રષ્ટિ અને દ્રષ્ટિ વિષય की અપેક્ષા છે, પણ पर्याय जो कमजोरी है ये तो मुनि को भी राग आता है, तो वो जगपंथ है, जग को झुके. एकांत खेची लेके सा सम्यक दर्शन हुआ तो अशुद्धता होती ही नहीं, ऐसे है नहीं. तो आ क्या कहा, छठे गुणस्थान मुनि आनंद के झूले में झूलने वाला, आनंद के झूले में झूलने. साथ में आनंद नीचे जरिए थोड़ा आनंद, छठे साथ में अंतर्मूर्त में हजारों बार मुनिरा छठे साथ में आते जाते झूलते हैं. यहाँ इसमें छठे में आते हैं तो क्या प्रमाद है, जगपंथ है. હવે वो व्यवहार का निश्चय वाला को अनुभवी को विकल्प आया वो जगपंथ कहते हैं, जग के ठुकिया कहते हैं. तो अज्ञानी जी व्यवहार बहाने नहीं निश्चय का, उसको व्यवहार से मुक्ति होगी जो हो जाएगी, परंपरा हो जाएगी, ऐसा सिद्ध करते हैं. भाई अज्ञानी जो इसको तो व्यवहार कहने में आता ही नहीं, भले वो दया दान व्रत भक्ति आदि हो, मिथ्या दृष्टि का उसको व्यवहार कहते ही नहीं. व्यवहार तो उसके कहते हैं कि जब आत्मा का आनंद का अनुभव हुआ तब जो राग आया है उसको व्यवहार कहते हैं.
तो इस संकीर्ति का व्यवहार को परंपरा मोक्ष का कारण कहा, वो राग कारण नहीं है। राग का अभाव होता है तो उसका कारण में व्यवहार का उच्चार कर दिया। व्यवहार का लक्षण ऐसा है, अन्यथा कहे आयु न तुम्हारे कहे नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा करके अन्यथा कहे। अप्रमादी शिव मौत देखो, अप्रमाद दिशा ये मोक्ष का तरफ है, प्रमाद ही संसार तरफ है। समझ में आया? महाराज जग पंथ का अर्थ जग को बढ़ाने वाला कि जग में रोक रखना? जग पंथ नाम संसार पंथ है, बढ़ाने वाला ये संसार ही है। राग ही संसार है, राग ही संसार है का। वो पहले ना है कि जो पुण्य संसार में दाखिल करे, ये पुण्य को भला कैसे कहे? तो पुण्य भाव ही संसार में दाखिल करते हैं, तो पुण्य भाव ही संसार है। ऐसी बात है भगवान। हाँ तो परमात्मा ना घરની વાત છે, કોઈના પક્ષની વાતો કરે તે વાત અહીં નહીં। आगे ऐसा कहते हैं, जो कर्म जनित रागादि भाव, देखो कर्मना निमित्तना संगे उत्पन्न हुआ रागादि भाव और शरीर आदि पर वस्तु है, वे चेतन द्रव्य न होने से हैं। ये चेतन द्रव्य नहीं। ये दया दान व्रत भक्ति का राग चैतन्य द्रव्य नहीं। आता है, ज्ञानी को भी व्यवहार आता है, पर ये बुद्धि है। आओ मारे से भाई, उपाधि बुद्धि, उपाधि तो परमात्मा शुद्ध चैतन्य घन है। नियम सारनी 38 गाथा में तो ऐसा कहा है कि केवल ज्ञान की पर्याय, संवर की पर्याय, निद्रा की पर्याय, ये सब नाशवान है। वो कारण यही है। नियम सार 38 गाथा। एक उपाधि परमात्मा त्रिकाली सब चिदानंद, ते एक उपाधि है। बाकी 8 पर्याय, राग, आश्रव, बंध, भावबंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये सब नाशवान होने से केवल ज्ञान की पर्याय, संवर निद्रा की पर्याय यही है। व्यवहार की तो बात क्या कहना, अपन संवर निद्रा की पर्याय समझे? हाँ, है कि नहीं? मोक्ष क्यों के भाई तो का समूह पर द्रव्य, संवर निद्रा ने केवल ज्ञान पर्याय, ये परद्रव्य। जीवादि 7 तत्वों का मूल पाठ है, उसमें है क्या बात? जीवादि बही तचम हेयम उपाधि अपनो अप्पा। संवर निद्रा ने मोक्ष, आश्रव पुण्य पाप ने बंध, ये तो यही है ही। पण संवर निद्रा ने मोक्ष, ये मोक्ष का मार्ग ने मोक्ष पर्यायी स्वरूप है, यही है। भगवान तेरा द्रव्य की क्या बात है, जिसके आगे केवल ज्ञान भी यही है। समझ में आया? परद्रव्य कहा છે। અને કળશ में लेजे सर्व तत्वों में जो एक सार, ये समस्त नाश पामवा योग भावों से दूर है। केवल ज्ञान की पर्याय से भगवान आत्मा दूर है।
हैं? हाँ, जिसका ध्रुव रूप त्रिकाल, ये परमात्मा तो अपना स्वरूप, ये केवल ज्ञान की पर्याय से दूर है। दूर का अर्थ एक समय की पर्याय से भिन्न नहीं थी। समझ में आया? ये दूर की व्याख्या वाली बहुत हो गई थी मुंबई में। अभ्यासी है ना अपना थोड़ा घाटकों पर मंडली के युवान मंडली तत्व का अभ्यास में बहुत सूक्ष्म करते। तो दूर आया तो एक पूछा दूर कितना है, ताकि एक और वैताल पर्वत में एक और से ऐसा दूर है, ऐसा विशेष नहीं है, सारे नहीं है। एक सार भगवान तत्व चैतन्य मूर्ति नित्यानंद प्रभु निर्विक्रम शांत नो कंद आत्मा नो आनंद नो कंद प्रभु एक ही उपाधि है, समस्त नाश पामवायु भाव थी दूर। ये शुद्धात्मा जयवंत है। इन कहता क्या किया कि हमारी पर्याय में शुद्ध आत्मा जयवंत वर्ते हैं, ऐसा आगे आए मुझे शुद्ध जयवंत वर्ते हैं ऐसा कथन भाषा नहीं, पर हमारी पर्याय में त्रिकाल जयवंत वर्ते हैं ऐसा अनुभव आ गया, तो हम कहते हैं कि त्रिकाल जयवंत वर्ते हैं। समझ में आया? ये भगवान पूर्णानंद का नाद की हरियाती का स्वीकार हमारी पर्याय में आ गया है। हमारी पर्याय है समझ जरा यही, पर ये पर्याय में द्रव्य आ गया है ज्ञान में, उसका परम अस्तित्व, परम महात्म, परम ज्ञायक भाव की अचिंत शक्ति, ये सब हमारी पर्याय में उसका अस्तित्व आ गया है। तो हम कहते हैं कि अस्तित्व जयवंत वर्ते हैं। समझ में आया? જોવા વિતરાગ માર્ગ તો દેખો ક્યાંય સાંભળવા મળ્યું નથી। કે છે એ ક્લેશ ઉદ્ધિનો કિનારો છે, સુખ સાગરનું પૂર છે, ત્રિકાળી વસ્તુ શુદ્ધ જ્ઞાનનો અવતાર છે। શુદ્ધ જ્ઞાન જ સ્વરૂપ છે ભગવાન। જેને દુર્વ્યવહાર કામને નષ્ટ કર્યો છે, कामनी वासना जिसमें है ही नहीं, और जिसने इसका आश्रय लिया उसको कामनी दुर्वासना नाश होती है। समझ में आया? मार्ग ऐसा है भगवान, आके कथा वार्ता नहीं, तो आत्मकथा है, भगवत स्वरूप प्रभु। उसके बाद पंडित जी ठीक आए, दूर से आए, दूर से नरम है बहुत। पंडित जी व्याख्यान करते थे तो लोगों नहीं समझते, 5 घंटा हो उसकी भाषा में करते थे। तुम थे ना बेंगलोर में, उन्हें दूसरा पंडित, 2 पंडित नर्म थे, 2 ही पंडित नर्म थे, है तर्जुमा से करते थे। यहाँ कहते हैं कि क्या तत्वनी बात। जी भगवान आत्मा एक पूर्णानंद का नाद प्रभु एक ही स्व तत्व है, ये उपाधि है, अर्थात निर्विकर्म दृष्टि के काल में ते उपाधि हो जाता है, ते काल में पर्याय उपाधि रहती नहीं। समझ में आया? जो न शास्त्रों से हो दिगंबर शास्त्रों अमृत सागर ना भंडार है, अमृत सागर से भरा है सारा।
कोई श्लोक कोई पद लो। दिगंबर है क्या? आत्मा ही दिगंबर है। विकल्प नहीं, लागणी नहीं, लागणी विकल्प बिना का आत्मा वो दिगंबर है। बाई में दिगंबर तो नग्न होता है, छठे गुण पर है। क्या है बाई दिगंबर? दिगंबर संत कहने में आता है, वस्तु ही दिगंबर है। जिसमें विकल्प की लागणी का टिकारी अभाव, विकल्प का कपड़ा जिसमें नहीं। ऐसा भगवान पूर्णानंद, वो एक उपाधि है, ये कहते हैं। 34 कर्म जनित रागादि भाव। देखो कर्म जनित क्यों कहा? वो निमित्त है ना, अपना स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न नहीं हुआ, वो निमित्त के आश्रय से वश होकर उत्पन्न हुआ है। तो कर्म जनित कहने में कर्म जनित रागादि भाव, रागादि नाम पुण्य ने पाप दया दान हिंसा दुखों वगैरह परिणाम, ये चैतन्य भगवान से भिन्न है। परमात्मा चैतन्य मूर्ति प्रभु आनंदनाथ दौड़ ने ज्ञान का प्रकाश का पूर्व, उससे राग व्यवहार राग है, भिन्न है। लोगों एक बड़ी मनावड़िया प्रेमचंद जी ने लखनी पुण्य विशेष पुण्य है, संकीर्ति का पुण्य चमत्कारिक पुण्य है, पर उसमें क्या है? तीर्थंकर प्रकृति हो तो क्या उसमें आत्मा को लाभ है? जिस भाव से तीर्थंकर बंध है, ये भाव तो आ गए। प्रकृति पड़ी उससे आत्मा को लाभ है? जड़ है तो क्या लाभ है? उसमें आत्मा में क्या? ये तो जब शुभ राग जिससे तीर्थंकर बंधा था, ये राग का नाश कर जब केवल ज्ञान हुआ, तब तीर्थंकर प्रकृति का उदय आकर समाधि होता है। उसमें आत्मा के क्या? समझ में आया? क्या तीर में गुणता ने प्रकृति का उदय आता है, तब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं सत्ता में है। समझ में आया? शुभ भाव से जो तीर्थंकर बंधा, वो भाव का नाश करते हैं। केवल ज्ञान जब होगा तब वो प्रकृति बंद पड़ी, उसका उदय आएगा। उसमें आत्मा के क्या हुआ? तब समूह शरणादि होगा, उसमें क्या हुआ? तीर्थंकर का बंद पड़ा तो भाव में दो भाव बढ़ गया, दो भाव करना पड़ेगा। क्योंकि मन पड़ा तो यहाँ से स्वर्ग में जाएगा, यहाँ से मनुष्य भोग होगा, दो भोग करना पड़ेगा। ये भोग में केवल ज्ञान नहीं पाएगा। ये भाव से तीर्थंकर बंधा, ये भाव का नाश करे बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। तो ये भाव का नाश ये भोग में नहीं होगा। राज को नाश करता है। सोल तीर्थंकर भावना भाई नित्याती तीर्थंकर खुद भाई उसमें है क्या? प्रकृति बढ़ाने वाली है, इस हिसाब से तीर्थंकर प्रकृति भाव बढ़ाने वाली है। तीर्थंकर प्रकृति भाव बढ़ाने वाली पशु भाव ही बंद राग संसार है, उसका भोग हो गया। अरे यहाँ अपने दाग दृष्टा नहीं देते, पालिता में 5 पांडव ध्यान में थे, यहाँ 14 मिले, 5 पांडव ध्यान में थे।
दुर्योधन का बाणी लाया, लोहा का मुगाट ने लोहा का पहरा दिया। तो 3 मुनि तो ध्यान में मस्त होकर केवल ज्ञान पाकर मोक्ष ले गए। 2 मुनि जो नीचे था, नीचा 2 सहदेव को भाई को क्यों कैसे होगा ऐसा विकल्प आया। बड़ा भाई था तीनों, धर्मराजा, भीमन, अर्जुन बाणावली कहते थे। अरे महामुनि सहोदर एक पेटे जन्मा और साधर्मी और संत, उसने हाथ लोहा का पहरा। मुनि का विकल्प आया जरी शो आयुष बंद गया आसपास से 2 भोग हो गया। समझ में आया? संत की कैसी बात है, ऐसा विकल्प आया कैसे होगा ये उसके पुत्र के, उससे 2 भोग हो गया। राग है ने भाई बात देनी से सूक्ष्म प्रभु है। ये राग बुद्धिपूर्वक आया है, बुद्धिपूर्वक आया है, ख्याल में है ना आया है, अथीर तो है ना ये तो यही है, पर हाँ तो आया उसका फल आया, यूं कहता है उसका फल आया। 2 भाव ये में मुक्त गई तीनों ना। तो साधवी प्रत्येक का एक विकल्प आया, ये अनुकूल है ना, कैसा होगा उससे इतना 2 भोग के। 33 सागर का आयुष, 33 सागर किसको कहते भाई? एक सागर में 10 करोड़ी पल्योपम, एक पल्यो बना असंग भाग में असंग वर्ष। क्या किया? 33 सागर, उसमें एक सागरोपम, उसमें 10 करोड़ी पल्योपम का एक सागरोपम, 10 करोड़ी पल्योपम, उसका एक पल्योपम का असंग भाग में असंग बज भर जाते हैं। कितनी लंबा काल हो गया। मार्ग तो वितराग है बाबा, वितराग भाव से आत्मा को लाभ होता है, राग भाव से संसार होता है। मुनि को राग ऐसा साधवी प्रति वो 2 भोग दिए। अरे राग से लाभ होता है परंपरा, समझ में आया? हाँ कहते हैं कर्म जनित राग पुण्यादि भाव और शरीरादि पर वस्तु है, वे चेतन द्रव्य न होने से निश्चय नहीं कर जीव से भिन्न है। भगवान आत्मा से पुण्य भाव हुआ भिन्न है। ये संसार का कारण है। ज्ञानी को भी राग संसार, पर वो लिखा है ना उसमें लिया है देवचंद जी ने, उसमें कहीं पुण्य है समकीर्ति का ऐसा पुण्य तो निमित्त का कथन है। समकीर्ति का पुण्य 2 भाव बढ़ गया मुनि का, हमें लाभ क्या हुआ? अने कदाचित को तीर्थंकर प्रकृति बंद है तो उसमें आत्मा को क्या हुआ? प्रकृति का उदय तो केवल ज्ञान वही पीछे आता है, तो उसमें आत्मा क्या लाभ है? समझ में आया? ये चर्चा बहुत चली थी पहले एकादशी में। 81 साल कितना वर्ष हुआ? 51 वर्ष पहले चर्चा चली थी। हमारे मूलचंद जी के पास से ત્યાં એક છે ને હાથ સેંથળી છે, એક સેંથળીનો દીક્ષા લીધી છે હમણાં બોટાદમાં, એ બોટાદ પાસે સેંથળી ગામ છે। तो बहुत वरसाद है तो हमारे गढ़े चौमासा जाना था, 81 बात है। तो हम उतरे थे बाहर मकान में, तो उस माणस आया ત્યાં से એ ભૂરો ભાઈ કરીને છે, અત્યારે અમદાવાદમાં છે, ખાડિયાની પાસેની દુકાન છે, ખાડિયા છે ને આપણે મંદિર,
ત્યાં એની દુકાને ભૂરોભાઈ કહીને ગોપાણી છે એ બીજા નાની માનો એટલે વ્યાવત કરવાથી આત્માને ધર્મ થાય લાભ થાય કીધું ક્યાં व्यावत करना तीर्थंकर बांध ऐसा कहा है कि समकीति हो तो उसको समकीति हो ऊपर की संत साधु की धर्मात्मा की व्यावत करे तो शुभ विकल्प है तीर्थंकर तो बन जाए तो उसमें आत्मा के क्या व्यावत से लाभ हुआ है पर की व्यावत करना तो शुभ भाव है शुभ भाव में तीर्थंकर तो बन जाए तो दूर हो गया दो भाव दूर हो गया कि इतनी लंबी नती थी પણ એમ કે उसे ये कहते थे कि मुनि ने धर्मात्मा की व्यावत करने से लाभ होता है किसका कि तीर्थंकर बनते हैं देखो ठीक है लाभ क्या हुआ कि ये तो शुभ भाव है प्रवचन सार बात है मुनि व्यावत करते हैं शुभ भाव आता है विकल्प आया कोई रोगी आदि हो तो व्यावत करे तो उसमें हुआ क्या तो शुभ भाव है पुण्य बन जाएगा तो 81 साल की बात है महाराज थी बापा की पाए एम के हमने न देते एम के आवा मुनि नहीं व्यावत करे तो लाभ धर्म नो परद्रव्य है तो उसकी परद्रव्य એ વખતે એટલું બધું નહોતું પણ કીધું વ્યાવત કરે એમાં तीर्थंकर बंधे थे तो भाव शुभ दिया शुभ भाव से तो बंधन हुआ और धर्म क्या हुआ ये वक्त है समझ में आया हाँ कहते हैं देखो ये शुभ भाव जीव से भिन्न है जीव से भिन्न है उसको आत्मा को लाभ होगा हाँ हाँ इसका स्वभाव पर है तो स्वभाव से आत्मा में लाभ हो पर स्वभाव बिना पर चीज है उसको आत्मा को लाभ होगा हाँ हाँ श्रद्धा में विपरीतता है जिस व्यवहार श्रद्धा कौन करे निश्चय नहीं कर जीव से भिन्न है मुनि वोरवा जाते हैं ना भिक्षा सुना है कोई बालक रोवे पीछे चले जाए सुना है जिक्र चंदी भिक्षा माटी मुनि जाए और कोई बालक रोता देखे चले जाए हम शांति के पंथ में चलते हैं इसमें आ क्या नो बालक ने तो खबर ही न हो बेचारा हम आनंद के पंथे चलते हैं हमारा खतराट क्या हाँ छोड़ दे जंगल में चले 1 महीना का उपवास हो मांस खमन समझे અને ऐसा देखे चले हम तो शांति का साधने वाला है आ गया सुना नहीं भगवान आते कि नहीं हाँ 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 चक्रवर्ती हो राजकुमार हो અને સુંદર શરીર हो हजारों रानी छोड़ी हो मांस खमन अपवास हो भिक्षा जता कहीं पर ऊपर से करक पड़ जाए कौआ निकले हमें तो मोक्ष का पंथ साधने वाला आ क्या समझ में आया हाँ हाँ ये जीव से बिन ऐसा जानो कहते रहे कमा केरा बावड़ा भाषा तो जो है कमा केरा बावड़ा नु जीव साव बेनो जिय नीम बुझे सबू हे जीव कर्म संबंधी भावा
ભાવડા છે ને એનું સંસ્કૃત ભાવા કર્યું છે ને, ये संस्कृत में अर्थ है। मूल श्लोक है उसका संस्कृत छाया बनाए, संस्कृत छाया का शब्दार्थ है मूल श्लोक करने। हे जीव कर्मों कर जन्म रागादि भाव दूसरा अचेतन द्रव्य है और शरीर आदि अचेतन पदार्थ। हाँ हाँ हाँ, ये राग अचेतन पदार्थ। हाँ हाँ, मोतिर का समाया बातें समय का पुण्य ने पाप आश्रव असूचि है, भगवान आत्मा पवित्र अत्यंत पवित्र है। पुण्य ना भाव जड़ है, आश्रव जड़ है। क्यों कि अपने को जानते नहीं, दूसरा द्वारा जानने में आता है, माटी जड़ है। हाँ हाँ, लो शुभ भाव को जड़ कहा, भगवान विज्ञान ब्रह्म है, ऐसा भेद ज्ञान विशेषा ज्ञान। यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।